मौसम चाहे जो भी हो, गर्मी हो या सर्दी, लेकिन ख्वाहिश हम सभी होममेकर्स की एक ही है कि अपने घर को सजाना, संवारना, अपनी चादर में रहते हुए, अपने बजट में रहते हुए, चाहे फिर एक कमरे का घर हो या फिर ज़्यादा कमरों का घर हो, छोटी-सी झोंपड़ी है या बड़ा महल है, लेकिन उसको अपनी चादर में रहकर किस तरीके से आपने संवारना है, बरकतें अपने घर में लाकर ढेर सारी खुशियाँ अपनी ज़ात के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने घर के लिए समेटनी भी है और बिखेरनी भी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज के व्लॉग में अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी कि इस गर्मी, शिद्दत वाली गर्मी में भी आपने कैसे क्रिएटिव बनकर, क्रिएटिविटी करके अपने घर को भी और अपने आप के लिए भी और अपनी आसानी के लिए भी कुछ काम काज को मेंटेन करना होता है। और आज की वीडियो में अपने पौधों का राज भी बताऊंगी, आप लोगों को छत पे लेके जाऊंगी। अच्छा, कल की वीडियो में आपने, कल की नहीं, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि मैंने टमाटर इस तरीके से ना बॉयल करके, छिलके उतार के उनको फ्रीज कर लिया था जी, फिर फ्रीजर से निकाला, क्योंकि इसी तरह भी नहीं मैं रहने दे सकती थी। तो बस ये अब आप देख रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैंने सिर्फ छुरी से निशान लगाए हैं और ना बस कुछ छोटे बड़े निशान बन ही गया। थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, अपने आप ये देखें जी निकल आएंगी सारी चीज़ें। और मैंने इस तरीके से जिपलॉक बैग ले लें, शॉपर ले लें, जो भी चीज़ की अवेलेबिलिटी है आपके पास। मैंने क्यूब्स थोड़े बड़े-बड़े बनाए थे, आपको पता है, क्योंकि अपनी फैमिली का हिसाब होता है, वरना आप आइस क्यूब ट्रेस भी ले सकते हैं। तो बस आइस क्यूब ट्रेस लेकर आप उस तरीके से 2-2 3-3 क्यूब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको पता है, मैं जो है ना, मुझे होता है सुपर डुपर फास्ट काम की आदत पड़ी होती है। इसीलिए मैंने परात निकालती हूँ, इसमें मैं बड़ी-बड़ी ट्रेज़ में भी जमा लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के हिसाब से बनाना होता है स्टॉक। तो बस बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि मील प्रेप में ना लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लो और ये टमाटर की प्यूरी बना के रख लो। वैसे भी वेजेस जब सस्ती होती हैं, बंदे को अवेल करना चाहिए। बजट आपका तभी मेंटेन होता है जब हम थोड़ा कफ़ायत-शारी मियाना रवि से चलते हैं। जब अल्लाह ताला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्लेस्ड लाइफ़ दी हुई है, तो उसका इस्तेमाल हमें ध्यान से करना चाहिए चीज़ों का। हमें किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए, फ़िज़ूल खर्ची से बचना चाहिए। तो मैं पड़ी रहती, भई मैं तो टमाटर बाद में खरीद लूँगी, नहीं, जब सस्ते हुए हैं तो ठीक है ना, स्टॉक लेकर आएँ, उसको जमाएँ और रख दें, बस आप बड़ी हो जाएँगे। छोटी-छोटी चीज़ों में मुझे लगता है हमारा सलीका है। तो बस ये देखिए, ये तकरीबन मेरे 15 दिन का स्टॉक बन गया है, 10 से 15 दिन का बन गया है, क्योंकि कढ़ाई वगैरह में तो ये टमाटर की प्यूरी नहीं यूज़ होती, उसके लिए मैंने अलग से टमाटर रख दिए हैं। 1 दिन की एफ़र्ट होती है, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि हफ़्ते का 1 दिन छुट्टी मार लिया करें खाने-पीने के लिहाज से ना, यानी फ्रीज़ आइटम कोई बना लिया, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट में ऐसी आइटम्स तैयार कर लें अगले 15 दिनों के लिए। फिर चिकन ज़रा ढेर सारा मँगवाया हुआ था, मैंने सोचा चलो आज चिकन को भी ना निकाल के, अच्छे से ख़त्म हो गया था, तो मेरी आदत है जैसे ही चिकन फ्रीज़र में से मुझे लगता है ना ख़त्म होने वाला होता है, तो मैं पहले ही मँगवा के ना उसके शॉपर बना के रख देती हूँ, बड़ी आसानी होती है। और धो के उसको एक ही दफ़ा ज़्यादा सारा चिकन मँगवा लें, धो के उसके शॉपर अलग-अलग करके ना आसानी बना लें आपके, क्योंकि इतनी शिद्दत की गर्मी पड़ रही है ना, और हमने अपने आप को भी देखना है। अच्छा, मुझे एक कमेंट भी एक दफ़ा आया, इतना मुझे ना अजीब लगा ना। अच्छा, आज मैं वैसे बना रही हूँ आलू गोश्त, बड़ा मज़ेदार झटपट रेसिपी आलू गोश्त की। कैसे किस तरीके से बनाती हूँ, प्याज को जस्ट लाइट फ्राई करना है, टमाटर और हरी मिर्चें फ्राई करके। अच्छा, मैं आपको एक रेसिपी की ना एक मज़ेदार सी हांडियों का एक टिप बताऊँ, एक सीक्रेट बताऊँ। मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर शुरू से ही करती हूँ, मेरी मामा किस तरीके से मसाला भूनती थी, इस तरीके से प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें तीनों को इकट्ठा भूनें और फिर देखें इनको ग्राइंड कर लें। कोई इतना अच्छा टेस्ट आता है ना हांडी में, बहुत अच्छा। वरना अदरवाइज़ क्या होता है, हम सिर्फ प्याज फ्राई करके ना टमाटर ब्लेंड कर देते हैं, लेकिन आप तीनों चीज़ों को ब्लेंड करके फ्राई करके ना ब्लेंड करें, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अच्छा, मेरी आदत है, मैं कोई भी मीट वॉश करती हूँ ना, या बीफ, मटन, चिकन कुछ भी हो, मैं उसको थोड़ी देर ना पानी में डिप करके रख देती हूँ। इससे बहुत आसानी होती है, जो 15 मिनट आपके लगने हैं, इससे 5 मिनट गिनती के लगते हैं और अच्छे तरीके से ना वो साफ़-सुथरा गोश्त हो जाता है। वरना क्या है कि वो इतनी आपको मुशक्कत करनी पड़ती है ना उसमें, चाहे 10-15 मिनट है, लेकिन कोई बात नहीं, 5-5 मिनट करके भी ना हर काम में बचा के हम अपने लिए 1 घंटा निकाल सकते हैं। हर काम में अगर 5-5 मिनट भी बच जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैं सेपरेट करती रही हूँ, चेस्ट वाला पीस एक तरफ कर दिया, ड्रम स्टिक्स ना मैं इस तरीके से अलग जो है ना वो जमा करती जाती हूँ इस तरीके से शॉपर में, क्योंकि ड्रम्स ये जो लेग पीस होता है ना, ये हमारे घर में शौक से नहीं इस सालन में खाया जाता है, इसीलिए फिर मैं ना इसको निकालती जाती हूँ। बोनलेस मैंने अलग कर दिया, आलू गोश्त के लिए गोश्त अलग करके रख दिया, हड्डी वाला गोश्त। तो अच्छा, यहाँ पे मसाला मैंने फ्राई कर लिया था, साथ साथ मसाला फ्राई कर रही थी, साथ साथ मैंने गोश्त वॉश कर लिया, साथ संभाल भी दिया। अब साथ ही मैं इसको थोड़ी देर के लिए ना ठंडा होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि कभी भी ब्लेंडर में गरम गरम चीज़ नहीं डालते, नहीं तो तुसी कहना पलवशा भी साडा ब्लेंडर सर गया, तो तुसी क्या सी।
अच्छा फिर साथ ही मैं क्या किया मैंने घी में ना लहसुन अदरक कूटा हुआ फ्रेश वो डाल दिया, 2 अदद लौंग और एक दालचीनी की छोटी स्टिक डाल के ना चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है आपने, ताकि वो स्मेल सी खत्म हो जाए। और यहाँ पे देखिए हम काम कर रही होती है ना, मोहम्मद बेटा बीच बीच में आ रहे हो। पहले ना मेरा किचन जो था ना वो मतलब ओपन नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन अब ओपन हो गया तो मोहम्मद बेटा को तो बस आज़ादी मिल गई है, जब मर्जी आते हैं ड्रॉ खोलते हैं और साथ ही चमचे ले जाते हैं। मुझे बताएं किस किस के बच्चे चमचियों प्लेटों से खेलते हैं, मन के इतने टॉयज मैं ला के देती हूँ, लेकिन फिर भी इसने खेलना, ग्लास पकड़ लेने हैं, प्लेटें पकड़ लेनी है, चमचे पकड़ लेनी है। अच्छा फिर अच्छे तरीके से वो ब्लेंडेड मिक्सचर मैंने उसमें ऐड कर दिया और अच्छे से भुनाई करने के बाद चिकन में आलू डाल के पानी शोरबा डाल दिया और फिर हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के ना इसको दम पे रख दिया। फिर साथ ही दोपहर के लिए मेरी आदत है 1 घंटा 1.5 घंटा अगर मैं किचन में हूँ ना तो मैंने सारे काम उसी टाइम पे मुकाने हैं, मेरी नहीं आदत फिर बाहर आऊँ फिर थोड़ा वेट करूँ, क्योंकि अगर मैं बाहर आ गई ना फिर मेरा दिल नहीं करना किचन में जाने को। तो बस यहाँ पर जल्दी से मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से रोटियाँ पकाना शुरू कर दी, क्योंकि फिर गैस भी चली जाती है ना, तो टोटल दोपहर में 2 घंटे तो गैस होती है, यानी हमारी आती है 12:15 मतलब 12:20 से आती है, 12:30 ही लगा लें आप, और कभी 12 बजे भी आ जाती है और 1:30-2 बजे तक रहती है। जब 12 बजे आती है तो 1:30 बजे तक रहती है, जब 12:30 आती है फिर 2 बजे तक रहती है। तो इस तरीके से हिसाब है गैस का। तो फिर इस वजह से मेरे पास 1-1.5 घंटा होता है, इसमें फिर मैं साथ-साथ ही ना सारे काम, रोटियाँ पका के हॉट पॉट में रख देती हूँ। ऑल्दो कि हम लोग रोटी जो है ना वो दोपहर की तकरीबन 2:30 बजे के 3 बजे के करीब खाते हैं, कभी 3:30 भी हो जाते हैं, लेकिन ना मैं फिर भी बना के रख देती हूँ, क्योंकि सिलेंडर के ऊपर रोटी पकाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और वैसे भी सही भी नहीं होती है। हमारे घर में सिलेंडर की रोटी नहीं खाई जाती किसी से भी, क्योंकि वो गला खुश कर देती है, पता नहीं क्या है, यानी मेरे घर में बड़े तो नहीं खा सकते रोटी, इसलिए फिर मेरी मेरी ये होती है प्रायोरिटी कि मैं साथ ही रोटी ना बना के रख दूँ। और ये देखिए मुझे मेरी मामा कहा करती होती थी कि अगर ये रोटी फूले ना इसका मतलब घर में बहुत ज़्यादा भूख लगी है, किसी को नाना भू कहते होते हैं तो आप लोगों के घर भी ऐसा होता है कि नहीं, या सिर्फ मेरे घर का ये है? हर फैमिली का ना हर घर का अपना ट्रेडिशन होता है। तो बस यहाँ पे झटपट तरीके से मैंने दम पे रखा हुआ था आलू गोश्त का सालन शोरबे वाला, मेरे घर में शोरबा ना कुछ ज़्यादा मतलब शोरबे वाले सालन ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं। तो बस यहाँ पे मोहम्मद बेटा को एंगेज किया होता है, क्योंकि आप लोग पूछते हैं बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को एंगेज करना पड़ता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, टॉयज़ ले दे, फिर कोई बात नहीं इस टाइम पे अगर मुझे बर्तन भी उसको देने पड़ते हैं ना तो मैं दे देती हूँ, चलो इसी बहाने वो लगा तो रहे ना, एंगेज तो हो। फिर काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं उसमें उसको एंगेज कर देती हूँ। अच्छा जी, कल मैं लाइव आई थी, सबसे पहले माजरत, मुझे इतने डीएम मैसेजेस आए, आप बता के नहीं आई, आप ही अब बता, मेरा ना बिल्कुल अनप्लान था, क्योंकि ना मैंने लास्ट टाइम पोस्ट लगाई थी बहुत देर पहले, तो मैंने पोस्ट लगाई थी लाइव आने के लिए, बट मैं आई नहीं। तो फिर मुझे बड़ा बुरा लगता है कि अगर मैं कोई बात कर रही हूँ ना वो पूरी ना हो। तो मुझे इतने डीएम आए कि आप लाइव नहीं आई, आपने कहा था, मैं नहीं आ सकी, क्योंकि आपको पता है बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी हो, क्योंकि मैं सेपरेट नहीं हूँ, हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये हिस्सा, ये ऐसा काम नहीं है कि मतलब सेपरेट सेपरेट रह के अपना अपना काम करना है, ऐसा नहीं होता, हमारे घर का ये रूल नहीं है। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर, तो फिर मैं इसीलिए नहीं आ पाई, वरना मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आप लोगों ने किए और बहुत बातें सुनाई आप लोगों ने। तो फिर इस वजह से ना इस दफ़ा मैंने कहा चलो मैंने इस दफ़ा पूरा इरादा किया था कि मैं लाइव आऊँगी, मैंने पोस्ट भी लगा दी, लेकिन फिर जुमा हफ्ता इतवार अगर गुजर जाए ना फिर तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, यानी मेरे पास मंडे टू थर्सडे बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि मैं लाइव, चांस भी नहीं आने का। तो ये 3 दिन थे, मैंने कहा चलो आज जुम्मे का दिन मिल ही गया, पता नहीं मुझे हफ्ता इतवार मिलता है कि नहीं, मैं लाइव आ जाती हूँ। और मोहम्मद बेटा भी उस दिन जल्दी सो गए, नहीं तो आजकल मोहम्मद इतना तंग कर रहा है ना, सोने में बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, बच्चे करते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है खाते सही तरीके से नहीं है, उनके टेंट्रम ख़त्म ही नहीं होते बच्चों की इस एज में, हम भी सीख रहे हैं उन्हीं के साथ-साथ, क्या कह सकते हैं। तो फिर बस मैंने फिर कहा चलो सो गया तो मैं करती, अच्छा मैं जब लाइव आई हूँ ना, मेरा दिल कह भी रहा था कि पलवशा ना आना, बट मैंने कहा चलो आ ही जाती हूँ, मेरा दिल हमेशा सही मुझे बेचारा गाइड कर रहा होता है। तो पहले क्या हुआ, मोहम्मद बेटा की एकदम से आवाज़ आ गई, मुझे उठ के जाना पड़ा, फिर मैंने स्टॉप कर दिया। फिर मैं अगेन लाइव आई हूँ तो मेरा नेट का इतना मसला हुआ, क्योंकि मैं बैठी हुई थी पीछे वाले रूम में, और पीछे वाले रूम में पता नहीं क्या होता है, नेट के सिग्नल्स इतने अच्छे नहीं आते, क्योंकि उठ के बाहर भी बैठे हुए थे मेरे घर वाले, मतलब पूरा घर बुक था, और रात को ज़ाहिर सी बात है सब बैठे होते हैं, बातें शातें होती हैं हमारे घर में, बड़ी महफिल जमी होती है, तो फिर आवाज़ें वगैरह आनी थी, तो मैं इसीलिए ना कॉर्नर पे जाके ना छुप गई एक किस्म की, मैंने कहा लाइव आती हूँ, और उस कॉर्नर के चक्कर में ना नेट ही अच्छा नहीं आ रहा था, यानी नेट इतना मुझे तंग कर रहा था, मुझे इतना बुरा लगा। मैं फिर 2 दफ़ा आई हूँ लाइव, पहले आई नेट ख़राब, फिर दूसरी दफ़ा आई, फिर तीसरी दफ़ा मेरी हिम्मत नहीं हुई आने की, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी और मैं बड़ी मुश्किल से लाइव आई थी। फिर मैंने कहा चलो पलवशा जाते हैं, कुछ नहीं होता, खैर है। मेरी शेरनियों के लिए इतनी इतनी लाइव वीडियो भी काफ़ी है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया, मेरी बहुत सी शेरनियाँ ऐड ऑन हुई, कुछ नई शेरनियाँ ऐड ऑन हुई हैं। तो बस फिर मैं ना तीसरी दफ़ा मेरे में हिम्मत नहीं थी, और मैं जाके चुपचाप करके जाके प्यारी सी नींद सो गई।
मैंने कहा कल की वीडियो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मौका मिलेगा तो फिर लाइव आऊँगी। बताया आपको मैं बहुत कम लाइव आती हूँ, बहुत कम, क्योंकि इसका बेसिक रीज़न ये है मेरी रूटीन, मेरे काम-काज, घर के काम नहीं कहूँगी, और बहुत सी चीज़ें मैं कर रही हूँ। मैं ना टिकती नहीं हूँ एक जगह, मतलब एक काम पे मेरा मैं टिकती नहीं हूँ, मैं बहुत से काम कर रही होती हूँ एट अ टाइम, यानी मेरी इन्वॉल्वमेंट बहुत सी चीज़ों में होती है। तो वो बात है कि मैंने कुछ चीज़ें हाइड रखी हुई हैं, सीक्रेट रखी हुई हैं, वो मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर सकती हूँ। एक टाइम इंशाल्लाह आएगा, वो कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी ढंढोरा पीटते, तो मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ कि जब मेरी कामयाबी ढंढोरा पीटेगी। तो आप सब भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे इतना कामयाब कर दे, इतना कामयाब कर दे कि बस आपकी आप अपनी श्रेणियों का मैं सही नाम रोशन करूँ। अच्छा, यहाँ पे बता रही हूँ मेरे पौधों का राज़ क्या है। मैं जी केले के छिलके और खरबूजे के छिलके, प्याज़ के छिलके, जितना भी सारा है ना, मैं उसका क्या कर रही हूँ, मैं उसका फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। मैं ऊपर छत पे आती हूँ, अभी आपने देखा है परात में मैं जमा करती रहती हूँ। फिर मिट्टी मैंने थोड़ी-सी ली हुई है, रेत या मिट्टी, उसको मिक्स करके ना उसके अंदर सारा गंद डालना शुरू कर दिया, और ऐसी जगह पे रखना है क्योंकि इसकी स्मेल आना शुरू, फर्मेंटेड हो जाएगा ना, इसकी स्मेल आना शुरू हो जाएगी एक टाइम के बाद, क्योंकि 2 हफ्ते बाद जब ये गल सड़ जाएगा ना, तब ये फर्टिलाइज़र बनेगा। तो इसलिए मैंने नीचे नहीं रखा हुआ, छत हमारी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है, तो इसके एक कॉर्नर पे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है, तो वो पता है खुली हवादार जगह है, तो वो पता भी नहीं चलता। फिर उस बाल्टी को मैं कवर करके रख देती हूँ। और फिर इसके बाद तीसरा क्या स्टेप है वो आपके साथ शेयर करूँगी। फिर इस टाइम ऊपर जाके अपने पौधों को पानी देती हूँ। जो गीले पौधे होते हैं उनको नहीं पानी देना होता, कुछ पौधों को पानी देना होता है, कुछ को नहीं देना होता। फिर कुछ की मुझे पोजीशन चेंज करनी होती है, कुछ को यहाँ से उठा के वहाँ करना है, कुछ को यहाँ वहाँ से उठा के यहाँ करना होता है। कोई पौधा देखना होता है कि मेरा बेचारा पौधा ख़राब तो नहीं हो रहा। जैसे ये वाला पौधा यहाँ पे मैंने कल रखा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ पे धूप की वजह से ना ये ख़राब हो रहा है। और ये देखिए, ये मटका है, ये आप देख सकते हैं। ये मटका मेरा तोड़ दिया बकरी के बच्चे ने उस दिन आया हुआ था, तो लेकिन कोई बात नहीं। और इस तरीके से मैंने मटके में छोटी-छोटी प्यालियों में मैंने पौधे लगाए हुए हैं। और देखें, कोई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं की, बिल्कुल परेशान नहीं होना कभी भी। मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैं अपनी बहनों को परेशान कर दूँ। सिंपल इज़ दैट, नेचुरल रहें, नेचर से प्यार करें, अपने आप नेचर आपसे प्यार करेगा। इन इन चीज़ों से जब प्यार करेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली खिलेंगी, ये और बढ़ेंगी, और ये आपसे खुद ब खुद प्यार करना शुरू कर देंगी। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। और ये देखिए जी, ये चीज़ें, और दिल से करें, दिल से इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके दिल से इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, प्यार की, ये कह रही हूँ। अच्छा, ये देखिए प्यारा मोतिया भी निकल आया माशाल्लाह माशाल्लाह। इसकी तो खुशबू इतनी खूबसूरत लगती है ना, और अपने पौधों के पास आके मुझे जो एनर्जी मिलती है ना, आप लोग कहते हैं ना आप ही बड़ा मोटिवेटेड रहती है, एनर्जेटिक रहती है, भाई ये है राज, एक राज ये भी है, बहुत से राजों में से एक राज ये भी है। ये देखें, ये प्लांटर मैं महंगा वाला एक लेकर आई हूँ, यानी ये प्लांटर पे इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन इसके अंदर भी मैंने फूल वगैरह लगा लिए हैं। और बस इस तरीके से अपने फूलों को देखकर, अपनी चीज़ों को देखकर हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको जो दे दिया वो सबसे हसीन है। और रात को सोने से पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहकर सोएं। यकीन करें आपकी नेमतें और डबल हो जाएंगी। तो उम्मीद करूँगी आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।